शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 John
the elder, to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health, and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के इस शाम के प्रार्थना को हम प्रारंभ करें। लेट अस बिगिन आवर इवनिंग प्रेयर मीटिंग। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, आशीर्वादित हैं और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आशीषों से बढ़ रहे हैं। आइए आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ हमारे सामने पढ़ा गया था वो हमने सुना है, जो कि पाया जाता है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 और 2 वचन। 3 John chapter 1 verses 1 and 2। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये एक खत है जो एक चर्च के बुज़ुर्ग के द्वारा, या हम कह सकते हैं चर्च के लीडर के द्वारा लिखा गया है। और हम अगर यहाँ पर गौर फरमाएं, इन कलेसिया को जो ये लेटर लिखा गया था, ये पत्र जो लिखा गया था, मदद के लिए, मदद करने के लिए ख्रिस्ती लोगों की, इस बारे में इसका वर्णन यहाँ पर लिखा गया है। इस खत में, इस लेटर में हम देखते हैं गायुस, जो एक इंसान का नाम है जो मदद करता है, मदद पूर्वक हृदय रखता है, उसके प्रति, उसके लिए इस खत को लिखा गया है। 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 और 2 वचन को हमने सुना है। खास करके 1 वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक प्रेम पूर्वक संदेश वो देता है। कहता है, प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हम आज के इस सृष्टि में किसे सच्चा प्रेम करते हैं, आप और मैं बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। क्या हम वो प्रेम सच्ची रीति से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं, इंसानों को कर रहे हैं, जानवरों को कर रहे हैं, या परमेश्वर को कर रहे हैं, या यीशु मसीह को कर रहे हैं, आप और मैं जानते हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है, प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। आज की ज़िंदगी में अगर हम देखें, सच्चा प्रेमी मिलना बहुत ही कठिन हो चुका है। आज के इस संसार में जब लोग एक दूसरे के बुरा करने का सोचते हैं, भला बहुत ही कम आजकल हम करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हुए हम भी उसी तरह बन जा रहे हैं जिस तरह हमें पवित्र शास्त्र बनने को नहीं कहता है। पवित्र शास्त्र कहता है हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। खास कर जब आज इस 2 वचन को देखेंगे, मैं 2 वचन पर ही आज के सरमन को, या आज के वचन को केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। और ये इसकी प्रार्थना है। ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सभी बातों में और सभी चीज़ों में आप चंगा रहे, ऐसा ये 2 वचन हमसे कह रहा है। खास करके इसकी आज हमें ज़रूरत है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन पर चलने की आवश्यकता आपको और मुझे है। अगर आप इस वचन पर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि मैं इस वचन पर नहीं चल रहा हूँ तो हमें चलने की आवश्यकता है, या मुझे चलने की आवश्यकता है। हर एक लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन को गौर से पढ़े, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, दिस इज माई प्रेयर।
कहता है इंग्लिश में, माई डियर फ्रेंड्स, आई प्रे दैट एवरीथिंग मे गो वेल विथ यू एंड दैट यू मे बी इन गुड हेल्थ एज आई नो यू आर वेल इन स्पिरिट। हमें आत्मिक रीति में भी बढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम आत्मिक रीति में नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के करीब जाने की आवश्यकता है, वचनों में, गीतों में बढ़ने की आवश्यकता है। और खास करके आज 2 में अंश आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो दूसरे वचन से है। पहला वचन में हमने देखा कि हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, दूसरे में हम देख रहे हैं हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्या प्रार्थना करने की आवश्यकता है? एक दूसरे के सेहत के लिए। इस वचन पर हमने पहले भी मनन चिंतन किया है, आज फिर हम इस वचन को सुन रहे हैं। यहाँ पर हमें परमेश्वर एक ही बात कह रहा है, खास करके आज के ज़िंदगी में, आज के इस ज़माने में, द सो कॉल्ड 5G या 4G वर्ल्ड में, अच्छे कपड़े, अच्छे मोबाइल, अच्छे घर नहीं रहा तो भी चलेगा, पर हम जिंदा रहना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसीलिए वचन कह रहा है, मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम चंगा रहो, तुम भला रहो, तुम आत्मिक उन्नति में बढ़ो। और ये सब कब रहेंगे हम? जब हम जिंदा रहेंगे, जब हम जीवितों के हिसाब में रहेंगे, तभी ही हम चंगा हो सकते हैं, भला रह सकते हैं और आत्मिक रीति में हम बढ़ सकते हैं। आज मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, वे जिनके इस धरती पर या अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे दुश्मन हैं, वे जिनके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त हो या दुश्मन हो, जानने पहचानने वाले हो या अनजान व्यक्ति हो, आपको और मुझे, हर एक इंसान के लिए, हर एक स्त्री पुरुष बच्चों के लिए आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आप आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अस्पताल में हैं, जो बीमार हैं, जिनकी ज़रूरत है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे उनके लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। पर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जो बुरे अवस्था में है, गरीब है। इस कोविड के वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है और नौकरी ना मिलने की वजह से उन्हें अपना घर बेचना पड़ रहा है या घर के चीज़ें बेचने पड़ रहे हैं ताकि वे अपने घर गुजारा कर सके। हो सकता है आपके चर्च में ऐसे लोग नहीं होंगे या आपके अड़ोस पड़ोस में आपने ऐसे लोग नहीं देखे होंगे, पर कई सारे न्यूज़ जब हम पढ़ते हैं बड़ा दुख लगता है। आज सुबह ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, एक व्यक्ति अपना घर बेचना चाहता है और उसने नीचे लिखा है, मेरी ये ज़रूरत है क्योंकि पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है मेरी नौकरी चली गई है, घर चलना मुश्किल हो चुका है और इस घर को बेचकर हम हमारा गुजारा करना चाहते हैं। बड़ी दुख की ये बात है। आज आप सुरक्षित है, आप महफूज है, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आपको अपना घर बेचना पड़ रहा है ताकि आपका गुजारा चला सके, आपके खर्चे संभाल सके। परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझको सब कुछ दे रहा है। अच्छे से बैठकर हम खा रहे हैं, खाने को 3 टाइम का खाना मिल जा रहा है, सुबह नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम की चाय और रात के डिनर क्यों ना हो, सब कुछ मिल रहा है हमें। रहने के लिए अच्छे घर है, अच्छे कमरे हैं आपके पास, अच्छी सुविधाएं हैं। कई सारे बच्चे लोगों का स्कूल छूट गया है, आपके बच्चे ऑनलाइन भी क्या पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे ऑनलाइन, आपके बच्चे सुरक्षित है। कई सारे बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण वो चल बसे। आपके घर में जो बेटा और बेटियां हैं वे भी महफूज है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हाफ सैलरी मिला तो क्या हुआ, उसमें भी गुजारा चल रहा है। ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि घर उन्हें बेचना पड़ रहा है। आज के वचन में 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 और 2 वचन में हमने जो पढ़ा, हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। जिससे वो प्रेम करता था उसके नाम से
उसने प्रेम पूर्वक ये खत लिखा। दूसरे में वो कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब चंगे रहें और आप सब आत्मिक रीति में बढ़े। ये वचन मैं दूसरी बार इसीलिए सुना रहा हूँ कि इस वचन की हमें ज़रूरत है आज के दिन पर। लोग कह रहे हैं कि आने वाले महीने में चर्च खुल सकता है, सब कुछ खुल सकता है, बहुत सारे चीज़ खुल जाएंगे, पर आप और मैं कब अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलेंगे? कब अपने मन, अपने आत्मा को परमेश्वर को लिए खोलकर परमेश्वर को संपूर्ण रीति से स्वीकार करेंगे? ये हमें आज सोचने की आवश्यकता है। एक सच्चा प्रेम जो हमने 3 यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ा, सच्चा प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ होने की आवश्यकता नहीं है। आजकल के इस मतलबी दुनिया में लोग स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, लोग काम निकालने के लिए बहुत ही मीठा मीठा बात करते हैं। आप और मैं जानते हैं इसे। परमेश्वर को ये सब चीज़ की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह मेरे दिल को, आपके दिल को, हमारे सबके मन आत्माओं को जानता है। यदि प्रेम, सच्चे प्रेम के पीछे यदि कुछ स्वार्थ छुपा है तो परमेश्वर यीशु मसीह जानता है और वो उसी के हिसाब से आपका और मेरा न्याय करेगा। आज इस 3 यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन और 2 वचन से 3 अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, सच्चा प्यार करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वे लोग जो आपको जानते हैं, वे लोग जो आपसे अनजान हैं, सभी लोगों के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और तीसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं उनकी अच्छी सेहत के लिए, सब कुछ उनके ज़िंदगी में भला हो, ऐसा दुआ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई बार हम प्रार्थना में हमारे दुश्मनों के लिए बुरा चीज़ मांगते हैं कि इसका ऐसा होने दे या उसका वैसा होने दे, उसका बेटी या उसका बेटा ऐसा होने दे, वे बर्बाद होने दे। परमेश्वर ऐसी दुआएं सुनता नहीं है। जो सच्ची प्रार्थना सच्चे मन से करता है और लोगों के भले के लिए करता है ताकि वे चंगाई को प्राप्त करें, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को ज़रूर ज़रूर सुनेगा। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उनका बुरा तो मत कीजिए। मैं कई बार इस लाइन को दोहराया हूँ पिछले साल में या कई साल में, मैं बार बार इस लाइन को बोलता हूँ क्योंकि जब मैं देखता हूँ लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, काम निकालने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सुनकर बुरा लगता है। इसीलिए मराठी में, महाराष्ट्र में एक कहावत है जिसे आप सभी ने सुना होगा। कहते हैं कामापूर्ति मामा, मतलब जब तक काम है तब तक वो मेरा मामा है, और काम निकलने के बाद आप कौन मैं कौन। ऐसे भी इस धरती पर लोग मौजूद हैं। इसीलिए सच्चे मन से प्यार करो, सच्चे दिल से एक दूसरे से प्रेम करो, सच्ची तरह एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को भलाई के लिए परमेश्वर के लिए मांगो, और तीसरा एक दूसरे के चंगाई के लिए प्रार्थना करो। खास करके आज इस कोविड महामारी में जब हमने नई वायरस के बारे में सुना है, ब्लैक फंगई जिसके बारे में हमने सुना है, इसके लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम सोच रहे थे, हम दुआ कर रहे थे इस कोविड महामारी से निकाल पिता, और जब हम इससे दुआ कर रहे थे एक अलग बीमारी हमारे सामने आई है। आप कई लोगों ने फोटोज देखे होंगे जिसकी मौत हुई है, उनके फोटोज बहुत व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुए हैं।
हम सभी को पिता परमेश्वर महफूज रखे, सुरक्षित रखे। इस साल बहुतायक रीति से संभाले रखे, जैसे ही परमेश्वर ने 2020 में रखा, इस साल भी वो हम सभी को महफूज रखे। ऐसा दुआ प्रार्थना हम सब करेंगे, खास करके आज के वचनों के द्वारा, जो 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला और दूसरे आयत में लिखा है। प्रेम करने की, सच्चे प्रेम करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और प्रार्थना में एक दूसरे के लिए भला करने की, चंगाई के लिए, आत्मिक उन्नति में हम बढ़ने वाले हो, ऐसा दुआ प्रार्थना हम करेंगे। आप सभी से गुजारिश है, मैं विश्वास रखता हूँ आप जब सुबह उठते हैं आप दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं एक नए दिन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कई सारे लोग हर दिन मर रहे हैं, हर शाम, हर दोपहर, हर रात लोग मर रहे हैं, पर परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवितों के हिसाब में रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करें। आज के वचनों के लिए खास कर यीशु मसीह को हम धन्यवाद करेंगे। हम घर में नहीं मिल रहे हैं, चर्च में नहीं मिल रहे हैं, कम से कम इस ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हम तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। इस 3 वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आप रोज़ हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवारों पर, हमारे ख़ानदानों पर उंडेल रहे हैं। पिता, जब हम न्यूज़ देख रहे हैं केसेस कम हो रहे हैं, पर पिता हम जब किसी की मौत की खबर को देखते हैं, सुनते हैं, किसी की पिता परमेश्वर परिवार के सदस्य में जब देहांत होता है, दुख होता है पिता परमेश्वर, खास करके इस महामारी के कारण, इस कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग नहीं रहे। हो सकता है वो हमारे कलीसिया के सदस्य हो या कलीसिया के सदस्य के रिश्तेदार हो या पासबान हो या बिशप हो। पिता, हर एक के आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके कमी जब परिवारों में लगती है पिता, आप सच्चे दिल से उन्हें प्रेम कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। हम मनुष्य भी पिता आपके समान सच्चा प्रेम करने वाले हो सके। जो आपने हमसे प्रेम किया पिता, 2020 साल पहले इस धरती पर आकर आपने सूली पर अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए धन्यवाद। उस प्रेम के प्रतिरूप में आज हम जीवितों के हिसाब में हैं। हाँ पिता, आपके वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर चलते हैं पिता, पर कई बार हम गिर जाते हैं। आप हमें फिर एक बार उठाकर आपके आशीष से, आपके शक्ति से चला रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहले आयत और दूसरे आयत को हमने पढ़ा पिता, जिसमें हमने फिर एक बार स्मरण आपने दिलाया है कि हमें सच्ची प्रेम करने की आवश्यकता है। स्वार्थ के लिए या कुछ चीज़ या कुछ पाने के लिए हमें प्रेम नहीं, पर सच्चे मन, दिल, आत्मा से हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। दूसरा में आपने हमसे कहा कि हमें सच्चे हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और पिता परमेश्वर, जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और कबूल करते हैं और आशीष हम पर उंडेलते हैं और औरों पर उंडेलते हैं, इसलिए धन्यवाद। 3 अंश में हमने देखा पिता, हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, भलाई के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसी समान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करने वाले हो, आपकी चंगाई हर एक पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं, वे जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे पिता, उनके हृदय में, उनके मन में, आत्मा में आप शांति प्रदान कर। यदि वे बीमार हैं,
उनका मन कमज़ोर है या दुखित है, आपके आनंद से भरना पिता। उन्हें दे पिता परमेश्वर, कल की सुबह उनके ज़िंदगी में नई खुशियाँ ले आए, ऐसा प्रार्थना हम करते हैं। मिंज परिवार के लिए हम प्रार्थना करते पिता। विवेक विंज और आकांक्षा मिंज जी को आपने भेंट के रीति में एक बेटी दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। माँ और बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दोनों को महफूज रखना, अच्छी सेहत देना आपके पवित्र हाथों से पिता। उन्हें दोनों के परवरिश करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी महामारी से, सभी इन्फेक्शन बीमारी से आप दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह हम वीरेंद्र खुजूर जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब ऑपरेशन हुआ है पिता परमेश्वर, उस बेटे को शक्ति देना, बल देना। फिर एक बार आप उन्हें खड़े करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्य को भी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी दवाइयाँ वो ले रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, उन्हें अच्छी सेहत देना। जब वे चिंतित परेशान रहते हैं, वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आप उनसे बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में आप उनके साथ बने रहना पिता परमेश्वर। जिस तरह वो टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं पिता, उसी तरह बाइबल के वचनों में भी, गीतों में भी बढ़ाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। कलेसिया के एमवाईएफ के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके ऑनलाइन जॉब में आप उनके साथ बने रहना। वे जो नौकरी के तलाश में, उन्हें अच्छी नौकरी प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को जो विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढ रहे पिता, आप उन्हें मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कलेसिया के WCS के लिए हम दुआ करते पिता। वे भी पिता आने वाले दिनों में पिता WCS मीटिंग को ऑनलाइन हो या पिता आपके द्वारा चर्च में हो पिता, आने वाले महीनों में वो करने वाले हो सके, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। कलेसिया के ले मेंबर्स, लेटी कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी के कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके सेहत में, उनके दवाई गोलियां वो जो लेते हैं, उन्हें शक्ति बल प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया को आप संभालते आ रहे हैं, आपके पंखों तले सुरक्षित महफूज रखे हैं, इसलिए धन्यवाद। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो परमेश्वर पिता इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, इस प्रार्थना को रेगुलर देखते हैं, हर एक को आशीष देना, अनुग्रह देना पिता। उनके घर के सभी समस्याओं को आप आशीष पूर्वक संभालने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे हर एक प्रार्थनाओं के लिए, हर एक अच्छी बातों के लिए, हर एक बुरी बातों के लिए जो हमारे ज़िंदगी में घट रही है पिता, सभी बातों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए धन्यवाद पिता। हमारे गलतियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप हमें सुधारिए, आप हमें सही मार्ग में बढ़ाए, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। वे लोग जो विवाह कर रहे हैं चाहते हैं, वे लोग जो एंगेजमेंट करना चाहते हैं, वे लोग जो बैप्टिज्म या कन्फर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते पिता। हर एक कामों में आप हमें मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें माफ़ कर और नए सिरे से आप हमें चलाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, कलेसिया के हर एक पासबानों के लिए, कलेसिया के हर एक मेम्बरानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, हर एक DS, उनके परिवार, बिशप, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सेवकाई को, उनके आने जाने में आप महफूज, सुरक्षित, आशीर्वादित करते रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह देश के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बने रहना, सूझबूझ के साथ आप उन्हें चलाना। देश के जवानों के साथ आप बने रहना, उनके परिवारों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हर एक लोगों के लिए, उनकी शांति, समाधान, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं।
हो सकता है पिता परमेश्वर हम बड़े पैमाने में किसी को मदद नहीं कर पा रहे हैं, पर छोटे रीति से हम एक दूसरे का मदद करने वाले हो सके, ऐसा आशीष अनुग्रह हम सभी पर बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए, आज के वचनों के लिए फिर एक बार धन्यवाद करते हुए, सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल और बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो चिंतित, परेशान, दुखी हैं, वे जो अपने आप को अकेला समझते हैं, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा आपसे लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।